सीए मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम अदानी इंटरप्राइजेज एलटीडी की बात करेंगे। तो अभी लास्ट में इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपका बनी रहे एक एक करके बारे में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आज के डेज में यदि देखा जाए तो यहाँ पे 3% का आपका तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो यह तेज़ी कहाँ तक बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा, सभी सबका कहता है कि चैनल्स के माध्यम से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। यदि मार्केट के ओपन की बात किया जाए तो आज के डेज में 2457 के आसपास में आपका ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बरकरार है। यदि यहाँ पे बात करते हैं हाई लेवल की, तो हाई लेवल जो बनाया था 2534 के आसपास में बनाया है फिलहाल। लो की बात करते हैं तो 2446 के आसपास में बनाया है। इसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो 3 लाख के आसपास में आपको देखने को मिलती है। और पी रेशियो की बात करते हैं तो 53 के आसपास में देखने को मिल रही है। यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें आपको 0.051% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे कुछ इसकी बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो 3743 के आसपास में, बाउनिक लो की बात करते हैं तो 2025 के आसपास में देखने को मिल रही है। तो यहाँ से लगभग मैं आपको कहता है कि 80% के आसपास में तो आपको रिटर्न्स दे चुका था, लेकिन वहाँ से भी करेक्शन मोड में आपका जा चुका है यह शेयर। तो आपका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा, इस वीडियो में बनी रहे। तो यहाँ से यदि 5 डेज़ के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपका कहता है रिटर्न जो देता है ना के मात्रा में 1% के आसपास में दिया है। जो एक टाइम में यह शेयर 2600 के आसपास में था, उसके बाद यहाँ से आपका करेक्शन मोड में चला गया, उसके बाद तेज़ी की मोड में आया, लेकिन थोड़ा सा आनी करेक्शन ज़्यादा हुआ और आपका तेज़ी कम हुआ है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में आपका कहता है रिटर्न्स आपका बहुत ही नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 12% आपको गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में यह जो शेयर था 2700-2800 के आसपास में था, यहाँ से आपका करेक्शन मोड में चला गया, जो करीब कहता है 2200-2300 के आसपास में आप पहुँचा। उसके बाद कुछ तेज़ी हुआ, उसके बाद लगातार सपाट बनाए रखा, उसके बाद कुछ यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो रिटर्न्स जो देने का क्षमता रखता है, करीब कहता है कि नेगेटिव रिटर्न्स 22% के आसपास में। एक टाइम में यह जो शेयर था 3300 के आसपास में था, फिर यहाँ करेक्शन का इंडिकेट किया, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन मोड में इंडिकेट किया गया, उसके बाद यहाँ से पुनः आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे बात करते हैं 1 साल के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 1 साल में जो आपका रिटर्न्स देने का जो क्षमता रखता है, करीब 14% के आसपास में देने का क्षमता रखता है। एक टाइम में यह शेयर 2700-2800 के आसपास में था, फिर करेक्शन क्या इंडिकेट किया गया, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ देखने को मिली, फिर करेक्शन, और यह करेक्शन मोड में काफ़ी आपका बना रहा है। और उसके बाद समय पे यहाँ पे ज़ोरदार तरीके से आने के करेक्शन इसमें इंडिकेट किया गया है, वो भी न्यूज़ के माध्यम से। न्यूज़ के आने के नेगेटिव न्यूज़ के कारण से ऐसे आपका इस शेयर में ऐसे शेयर्स में आपको दबाव पड़ रहे हैं। यदि 5 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में तो रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा आपका तगड़ा मुनाफा दिया है, जिसमें कहता है कि 1000 के आसपास में आपका कहता है रिटर्न्स दे चुका है। तो 1000 के आसपास में इसमें पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यदि देखते हैं तो कहता है कि करीब यह जो बात है, स्टार्टिंग जो पीरियड हुआ था ये 23 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 2019 के बात है, जो 212 के प्राइस पे था। और यहाँ से सोच सकते हैं कि 212 के जो प्राइस पे है तो इस लेवल से लेकर अभी तक जो आपका कहता है कि बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो चुका है 212 के लेवल से, यानी करीब हम लोग कह सकते हैं 10 गुना, यानी 1 लाख का वैल्यू 10 लाख आपको हो चुका है। यदि यहाँ पे इंडिकेशन यदि यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो आता है उसके बाद कुछ आपका गिरावट भी देखने को मिली थी, यानी 5 जून को 2020 को जो 152 के आसपास में चला गया। उसके बाद पुनः यहाँ पर कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो 1302 के आसपास में 28 मई 2021 को ही पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपका और आपका तेज़ी आपको देखने को मिली, और तेज़ी के बाद 1601 के आसपास में चला गया 11 जून को, 1601 के आसपास में। उसके बाद कुछ करेक्शन क्या आपको इंडिकेट किया गया, फिर उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली। तेज़ी जो है 23 सितंबर 2022 के डेज में 3674 के आसपास में चला गया। उसके बाद नीचे क्या आपको कहता है कि यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है, जो 3311 के आसपास में पहुँचा है 21 अक्टूबर 2022 के डेज में। उसके बाद यहाँ से आपका ऊपरी रेखा में आपका कहता है 3922 के आसपास में 2 दिसंबर 2022 को आपका चला गया। उसके बाद यहाँ से भारी आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, जो 1315 के आसपास में 14 फरवरी 2023 में आपका चला गया। और जाने के बाद यहाँ पे फिर आपका 2509 के आसपास में पहुँचा 16 जून आपको 2023 में। और पहुँचने के बाद फिर यहाँ से करेक्शन क्या इंडिकेट किया गया, जो आपका कहता है 2225 के आसपास में पहुँचा है। और उसके बाद पुनः यहाँ पे कुछ आपका कहता है कि तेज़ी तो देखने को मिली थी जो 2797 के आसपास में, लेकिन फिर से यहाँ पे करेक्शन के मोड में यहाँ पे इंडिकेट आपका कर दिया गया, जो 2228 के आसपास में पहुँच गया है। तो हमारे अनुसार से जो इसमें आपको कहता है कि टारगेट जो यदि प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपको बनकर आता है फिलहाल जो है 3000 आपका बनकर आती है। यदि कुछ टाइम तक यदि वेट किया जाए तो 3000 के लेवल को ईजी से ब्रेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।